वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका पी एकेडमी में। हम बेटा क्या कर रहे हैं, अपन डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आइए, हमने लास्ट वीडियो में इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया था यूनिट डायमेंशन एंड एरर के क्वेश्चंस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैनामेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। नीट 2024 की अगर बात करें तो कैनामेटिक्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया भाई? अ पार्टिकल मूविंग अलॉन एक्स एक्सिस विद इट्स पोजीशन एक्स वेरिंग विद द टाइम इज गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू अल्फा टी रेज टू द पावर 4 बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी टू इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। क्या पूछा? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का हमें क्या बताना है? रेशियो बताना है। तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन डी एक्स अपॉन डी टी होता है क्या। तो हमने क्या अगर इसे डिफरेंशिएट कर दिया किसी टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स रेज टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, हाँ या ना। तो ये अल्फा कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, टी रेज टू द पावर 3 हो जाएगा और इसका कोफिशिएंट यहाँ आ जाएगा 4 अल्फा टी रेज टू द पावर 4। दूसरे टर्म की बात करें तो 2 बीटा टी हो जाएगा। और तीसरे टर्म की बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन गामा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? गामा होगा। टी रेज टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? टी रेज टू द पावर 0 होगा, हाँ या ना। और डेल्टा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 0 की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी पूछा हुआ है, तो टाइम जब 0 होगा तो किसके इक्वल होगा? टी 0 पुट करा, इसमें टी 0 पुट करा, गामा के इक्वल आ गया, हाँ या ना। तो पहला टर्म तो गामा होगा, यानी बी और डी में से कोई सा सही है। अब हमें दोनों ऑप्शन में गिवन है तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन हमें पता है किसके इक्वल होता है? डी अपॉन डी टी के इक्वल होता है। तो हम वेलोसिटी को वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 4 इंटू 3 12 टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा हो जाएगा क्या, हाँ या ना। अगर एक्सेलरेशन इनिशियल की बात करिए यानी टी इक्वल्स टू 0 के लिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, टी को इसमें 0 पुट कर दे, फर्स्ट टर्म 0, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 बीटा के इक्वल आ जाएगा। तो वेलोसिटी ये वाला टर्म वेलोसिटी है टी इक्वल्स टू 0 और एक्सेलरेशन है टी इक्वल्स टू 0, इन दोनों का रेशियो ले गामा अपॉन 2 बीटा के इक्वल आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? गामा अपॉन 2 बीटा, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज शोन बिलो द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा? तो हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। तो अगर हम बात करें इसे, अगर हम पॉइंट के नाम से बोल दें ओ ए बी सी, तो ओ से ए की बात करें तो इसका स्लोप क्या है भाई? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, वी टी ग्राफ गिवन है हमें। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें बताता है क्या? एक्सेलरेशन हमें पता है ए किसके इक्वल होता है? डी वी अपॉन डी टी के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर देखें ओ से ए तक वाले रीजन में, तो ओ से ए तक में वेलोसिटी का स्लोप क्या है? कॉन्स्टेंट है, हाँ या ना। स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन क्या आने वाला है? कांस्टेंट आने वाला है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम ड्रॉ करें तो कैसा होगा? कांस्टेंट, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा क्या? तो हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा ओ से ए के लिए। अगर ए से बी की बात करें तो ए से बी वाले टर्म में वेलोसिटी का स्लोप कितना है? ए से बी में वेलोसिटी का स्लोप 0 है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हमारा 0 हो जाएगा। ये कौन सा पॉइंट था? ओ से ए पॉइंट था, ये हमारा वापस ए से बी पॉइंट था। और बी से सी की बात करें तो यहाँ वापस से स्लोप हमारा क्या है? नेगेटिव है, लेकिन कांस्टेंट भी है, क्योंकि अगर दो पॉइंट के लिए कैलकुलेट करें तो दोनों के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा? टेन थीटा, यानी थीटा क्या है अपना? कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो बी से सी के लिए वापस एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। सी की बात करें तो हाँ, हमारा सी ऑप्शन ऐसा कुछ दिख रहा है। ये कांस्टेंट है, ये वापस से 0 है और यहाँ पे कांस्टेंट है। क्लियर है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय आर एज अ फंक्शन ऑफ टी इक्वल्स टू 4 टी आई कैप प्लस 2 टी स्क्वायर जे कैप एंड 5 के कैप where t is in time in second and r is in meter. Find the magnitude and direction of velocity. हमें पता है velocity किसके इक्वल होता है? dr अपॉन dt के इक्वल होता है। हमें इसे क्या करना है? डिफरेंशिएट कर देना। 4t का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 4i कैप। 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 4t j कैप। 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 k कैप, हाँ या ना। और किस टाइम पे गिवन है? t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 की वैल्यू अगर बात करें तो कितनी हो जाएगी? 4i कैप प्लस 4j कैप, हाँ या ना। और इसका क्या बताना हमें? मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर है, दोनों आई कैप जे कैप हमें पता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना होगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 4 रूट 2 लिख सकते हैं क्या? 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। साथ में क्या पूछ रहा है?
डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी हमें एंगल बताना है। टेन थीटा हमें पता है वाई, वी वाई अपॉन वी एक्स के इक्वल होगा, हाँ या ना। अगर वाई के अलॉन कॉम्पोनेंट देखे तो कितना है 4 है, और एक्स के अलॉन भी कितना है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 1। टेन थीटा 4 किस एंगल के लिए होता है 45 डिग्री के लिए, तो 4√2 और 45 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, द एवरेज स्पीड, अगर मान लो दो इक्वल दो सेम डिस्टेंस कोई पार्टिकल s/2 डिस्टेंस s/2 डिस्टेंस u1 वेलोसिटी से u1 वेलोसिटी से ट्रेवल करता है और 2u वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, तो हमें क्या बताना है एवरेज स्पीड। हमें पता है अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो उस कंडीशन में v एवरेज की वैल्यू कितनी होती है बेटा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 होती है क्या, हाँ या ना। अगर आपको याद हो तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2v1 की वैल्यू कितनी है u, v2 की वैल्यू कितनी है 2u, और v1 प्लस v2 करे तो u प्लस 2u कितना हो जाएगा 3u हो जाएगा क्या, एक u से u कैंसिल हो जाएगा, ये किसके इक्वल आएगा 4/3u के इक्वल आएगा, 4/3u। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन वापस से ग्राफ का पूछा हुआ है, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है जिसका किसमें से किसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो हमें पता है पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है वेलोसिटी देता है। अगर हम पहले ग्राफ की बात करें तो इसका स्लोप कैसा है नेगेटिव है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जानी है नेगेटिव हो जानी है, और ये कांस्टेंट भी है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। एक्सेलरेशन की बात करें तो dv अपॉन dt, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यानी फर्स्ट ग्राफ की बात करें तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा, तो ये तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरे ग्राफ की बात करें तो ये इसका स्लोप कैसा दिख रहा है आपको, आप मुझे बताएं इसका स्लोप इंक्रीजिंग है क्या, अगर टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, अगर थीटा बढ़ रहा है, आप देखें अगर 2 पॉइंट हम इस पर कंसिडर करें तो इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है स्लोप इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जा रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो इसका अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा इंक्रीजिंग आएगा और कांस्टेंट आएगा, ऐसा कुछ आएगा क्या, हाँ या ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा होगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें पता है एक्सेलरेशन इसका स्लोप बताता है, और एक्सेलरेशन इसका कैसा आएगा कांस्टेंट आएगा, हाँ या ना। ग्राफ कन्वर्जन से हम डायरेक्ट करेंगे और हमें क्या मिलेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा इस कंडीशन में। क्लियर है क्या। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड। अगर आपको याद हो nth सेकंड में कोई पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो एसएन की वैल्यू कितनी होती है u प्लस a/2 इंटू 2n-1, यही होता है क्या nth सेकंड की। अगर हम बात करें फर्स्ट सेकंड की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग, अगर कोई भी बॉडी फ्री फॉल कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी u कितना होता है उसका 0 होता है क्या, तो ये कितना हो जाएगा g/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट सेकंड की बात करें 1-1, हाँ या ना। ये किसके इक्वल हो जाएगा 2-1 यानी 1 g/2 के इक्वल हो जाएगा। सेकंड की बात करें तो कितना हो जाएगा g/2 इंटू 2 इंटू 2-1, ये कितना हो जाएगा 2-1 3/2, 3g/2 के इक्वल हो जाएगा क्या। अगर s3 की बात करें g/2 इंटू 2 इंटू 3-1 यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 5-1 6-1 सॉरी 5g/2 के इक्वल होगा। तो अगर तीनों का रेशियो ले तो 1:3:5 दिख रहा है क्या, 1:3:5 एंड सो ऑन 7, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है क्या। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन गिवन है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए टू पार्टिकल्स मेकिंग एंगल 30 एंड 45 आर शोन with the x-axis as shown in the figure, the ratio of their respective velocities, velocity का रेशियो पूछा है। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है वेलोसिटी देता है, तो tan θ1 डिवाइडेड बाई tan θ2 हमें क्या देगा v1 डिवाइडेड बाई v2 देगा क्या। तो अगर बात करें फर्स्ट एंगल कितना tan 30 डिवाइडेड बाई tan 45, हमें पता है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है क्या, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा 1/√3 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। √3:1 1:1, ये ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसे √3 कर लेंगे, ऑप्शन डी इसका सही है, 1:√3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ई 2021 में पूछा हुआ है स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेस्ट टेक वस टू 0, लेट एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन वही सेम कंडीशन है, n प्लस nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करने का रेशियो पूछा हुआ है, तो एस एन की वैल्यू कितनी होती है भाई, एस एन अपॉन एस एन प्लस 1 पूछा हुआ है। ठीक है, हमें कंडीशन से मतलब है u प्लस a/2 इंटू 2n-1 होता है क्या nth सेकंड के लिए। अगर n प्लस 1th सेकंड की बात करें तो u प्लस a/2 इंटू 2
एन प्लस वन माइनस वन होगा क्या, एन की जगह एन प्लस वन सेकेंड के लिए एन प्लस वन पुट कर देंगे हम। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा दोनों कंडीशन में, हाँ या ना, क्योंकि वो स्लाइड कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए बाई टू क्या हो जाना है यहाँ से कैंसिल, ऊपर में टर्म कितना आ गया टू एन माइनस वन, अगर टू से मल्टीप्लाई कर दे तो ये टर्म कितना हो जाएगा टू एन प्लस टू माइनस वन, तो टू में से वन जाएगा, कितना बचेगा वन, यानी टू एन प्लस वन, हाँ या ना, टू एन माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन, टू एन माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये नहीं 2020 में पूछा हुआ है, ब्लॉक इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड गिवन है, फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर इट हिट्स अ ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद द वेलोसिटी 80, फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है 80 मीटर पर सेकंड गिवन है, द हाइट ऑफ द टावर, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, हमें पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस होता है या टू जी एच होता है ग्रेविटी के कंडीशन में, तो एच की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू जी के इक्वल आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी कितना है 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अपॉन टू जी, 80 स्क्वायर कितना होता है 6400, 20 स्क्वायर कितना होता है 400 अपॉन टू जी, ये कितना आ गया बेटा, एच की वैल्यू कितनी आ गई 6000 डिवाइडेड बाई टू जी, जी से एक जीरो कैंसिल होगा, ये 300 आएगा क्या, हाँ या ना, तो हाइट कितना हो जाएगा 300 मीटर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 अपना हो गया।